अगेन, एक बार फिर से स्वागत है आपका सैम इंग्लिश ऑनलाइन में। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की। यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन लेके आते हैं कि हम सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं। जब भी हम ऐसा बताते हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से कुछ काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंस लगाऊंगा, फॉर लगाऊंगा, ये सारे कंफ्यूजन इस सेशन में आपके दूर हो जाएंगे। द ओनली वे ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज इज दैट यू सिंपली लिसन टू दिस। जितनी ज्यादा अंग्रेजी आप सुनेंगे उतनी ही जल्दी आप सीख जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स, कोई ग्रामर, वोकेबलरी, एवरीथिंग कीप असाइड। एवरीथिंग कीप असाइड। कीप असाइड का मतलब है साइड में रख दो। असाइड मतलब साइड में, कीप असाइड। ठीक है, तो हर चीज को साइड पे रख दीजिए। सिंपली जितनी ज्यादा हो सके अंग्रेजी सुनिए और जितनी ज्यादा हो सके उस चीज को रिपीट करिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, अक्सर हम ऐसी बात करते हैं हिंदी में कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, राइट। तो आई हैव बिन, इतना तो फॉर्मूला आपके पास रेडीमेड रहेगा ही रहेगा। आई हैव बिन, ये तो आता ही है जब भी आप समय की बात करेंगे। उसके बाद हम इसके आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आई हैव बिन, मान के चलिए मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। आई हैव बिन स्टडीइंग, कर रहा हूं कोई काम, इसलिए आईएनजी लगा हुआ है। आई हैव बीन स्टडीइंग, कोई काम कर रहा हूं तो आईएनजी, आई हैव बीन स्टडीइंग। अब आती है मेन बात, फॉर 2 आवर्स। अब यहां पर हमने फॉर क्यों लगाया है, इसका मैं आपको बिल्कुल बेसिक फंडा समझाता हूं। एक्चुअल में दो ही अवस्थाएं। मान के चलिए जब आप कोई ऐसा समय बता रहे हैं जो कि कैलेंडर में या घड़ी में मौजूद है, तो आप सिंस लगाते हैं, सिंस। और उसके अलावा कोई भी समय आप बता रहे हैं वहां पे फॉर लगता है। एक एग्जांपल मैं आपको देकर के दोबारा से बताता हूं। एक बार में समझ आने की चीज नहीं है, इस सेशन को पूरा सुनिए। आपको मैं 10-15 एग्जांपल देके बताऊंगा और उसके बाद ये कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको सिंस के साथ में समझाता हूं, फिर दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे। मान के चलिए कि अगर आपको किसी व्यक्ति को ये कहना है कि मैं पिछले 2010 से पढ़ा रहा हूं, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन, इतना तो फॉर्मूला है हमारे पास बना हुआ। आई हैव बीन टीचिंग, यहां पर सिंस लगा रहे हैं हम, सिंस 2010, 2010। अब ये क्यों लगा, देखिए 2010 कैलेंडर में मौजूद है, कैलेंडर में 2010 लिखा हुआ है, सन है 2010, तो यहां सिंस लग गया। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010। अगर मैं इसी की जगह पर यह कहता कि मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10 years। यहां पर फॉर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि कैलेंडर में 10 साल नहीं होता है लिखा हुआ। जब भी आपसे कोई पूछता है कि आज कितनी डेट है या कौन सा ईयर चल रहा है, तो हम ये नहीं कहते 10 साल चल रहा है, राइट। 2010, 2011, 2012 इस तरीके से डिफाइंड है, स्पेसिफिक टाइम डिफाइंड है। और ये 10 साल जो है, पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, ये कोई से भी 10 साल हो सकते हैं, करेक्ट। हम समय का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इससे और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा आपको कि जो भी चीज कैलेंडर में या घड़ी में दिख रही है, लिखी हुई है स्पेसिफिक, वहां सिंस लगेगा और बाकी हर दूसरी जगह पे फॉर लगेगा। समय के साथ हम एक चीज वो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान के चलिए कि आपको अगर किसी को कहना है मैं 2 घंटे से सो रहा हूं, मैं 2 घंटे से सो रहा हूं, आई हैव बिन, फॉर्मूला रेडी, आई हैव बिन, और क्या कर रहा हूं, स्लीपिंग, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट 2 hours। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर क्यों लगा है, क्योंकि 2 घंटे से है, ये कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं। अब अगर इसी की जगह पे मैं कहता मैं 2 बजे से सो रहा हूं, अब आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर आपको कहना है मैं 2 बजे से सो रहा हूं, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। देखिए घड़ी में 1 से लेके 12 तक बजते हैं, 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है, 4 बजा है। जब मैं बजे की बात कर रहा हूं, 2 बजे से सो रहा हूं, तो सिंस लग गया, सिंस 2 o'clock।
और 2 घंटे से अगर मैं सो रहा हूं तो फॉर लगाया है हमने, क्योंकि कभी भी हम ऐसे नहीं कहते कि घड़ी में 2 घंटे बज गए या 4 घंटे बज गए। गेटिंग माई पॉइंट? 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, ऐसा नहीं कहते कि 3 घंटे बज गए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि अगर स्पेसिफिक लिखा हुआ समय या लिखी हुई बताने की एक्यूरेट समय है, तिथि है, तो आप सिंस लगाएंगे। और अगर नॉर्मल आवर्स या दिन बता रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली लिखे हुए नहीं है कहीं भी, तो उनको आप फॉर लगा के बताते हैं। दूसरा एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि अगर हमें आपको किसी को कहना पड़े कि मैं 3 घंटे से खड़ा हूं, मैं 3 घंटे से खड़ा हूं। अब वो 3 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, दिन के, रात के, कभी के भी हो सकते हैं। हो सकता है मैं रात में बता रहा हूं मैं 3 घंटे से खड़ा हूं, या मैं दिन में बता रहा हूं, वो कब के हैं, राइट? आई हैव बीन स्टैंडिंग, स्पेलिंग मिस्टेक, स्टैंडिंग फॉर लास्ट 3 आवर्स। आई हैव बीन स्टैंडिंग फॉर लास्ट 3 आवर्स। 3 घंटे से खड़ा हूं। अगर यहीं पे मैं एक स्पेसिफिक टाइम बताता कि मैं 4 बजे से खड़ा हूं, बजे लगा दिया मैंने, घड़ी में होते हैं 4 बजते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन स्टैंडिंग सिंस 4 o'clock। आई होप आपको समझ आया कि 3 घंटे से खड़ा हूं तो आई हैव बीन स्टैंडिंग फॉर 3 आवर्स, और 3 बजे से खड़ा होता तो सिंस 3 PM या 3 o'clock, 3 AM, जो भी समय बताना है। न्यूमेरिक बता रहे हैं, नंबर अगर है हमारे पास में तो हम सिंस लगाएंगे। जैसे कि अगर किसी को बताने की कोशिश करूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे नए सेंटेंस का, कि मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं, कोई मेरे पास में मंथ नहीं है, कौन सा मंथ है? 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई हैव बिन, ये तो है ही फॉर्मूला बना हुआ, आई हैव बिन। अब क्या कर रहा हूं मैं? लर्निंग, आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश, और 2 महीने से फॉर लास्ट 2 months। आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 2 months, राइट? पिछले 2 महीने से सीख रहा हूं। अगर आपको बताना होता कि मैं जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा हूं, जनवरी के महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो आप इसमें क्या करते हैं? आपके पास जनवरी एक स्पेसिफिक मंथ का नाम है, मंथ है आपके पास, तो आप कह देते आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस द मंथ ऑफ जनवरी, या फिर आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, राइट? अगर स्पेसिफिक आपके पास में टाइम, डेट, कोई भी चीज स्पेसिफिक है जो कि बाद में भी बताई जा सके, रिटन में है, तो सिंस। और अगर नॉर्मली 2 दिन, 3 दिन, 2 घंटे, 5 घंटे बोल रहे हैं तो फॉर। ये तो रही बिल्कुल नॉर्मल बात। और 2 एडिशनल इसके साथ में मैं आपको और बता देता हूं। अगर आप कहीं पर खड़े हैं, जैसे कि मैं खड़ा हूं, तो उसके लिए बनाने का हमें खड़ा हो चुका हूं, खड़ा हो रहा हूं, इन चीजों में कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है। सिंपल इसको बोला ऐसे ही जाता है, आई एम स्टैंडिंग। इसी तरीके से बोलेंगे आप, आई एम स्टैंडिंग। अगर मैं बैठा हूं तो आई एम सिटिंग। बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग। मैं पिछले 2 घंटे से बात कर रहा हूं। इसको आप बनाने की कोशिश करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं पिछले 2 घंटे से बात कर रहा हूं। 2 घंटे से बात कर रहा हूं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो डेली शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक मैं डेली लाइव आता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।